शुगर, डायबिटीज़ जो कि डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। शुगर के अमराज क्यों इसमें मर्ज़ में इजाफा होता चला जा रहा है। पेशेंट्स जो है हर दूसरा बंदा शुगर का शिकार है। इसकी क्या वजह है और क्या वाकई कोई ऐसी दवाई, कोई मेडिसिन इजाद हो चुकी है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हम शुगर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आज अपने मॉर्निंग शो में हम ऐसे ही एक डॉक्टर से, एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाएंगे और एक ऐसी ही मेडिकेशन के बारे में उनसे हम जानेंगे। उनकी अपनी रिसर्च है और ये उनका दावा है कि अगर ये कोई शुगर का मरीज, शुगर चाहे टाइप 2 की हो, टाइप 1 की हो, अगर आप यूज़ करते हैं इनकी इस दवाई को तो आपकी ये शुगर ख़त्म हो जाएगी, ये इनकी गारंटी है। तो आज इनसे हम जानते हैं। इनको ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में हमने इन्वाइट किया है। डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान साहब हमारे मॉर्निंग शो की सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसके अलावा शुगर जो है आजकल बच्चों, मतलब कोई पहले हम सुनते थे ना कि कोई किसी बुजुर्ग को हो गई, किसी बड़े बंदे को शुगर हो गई, तो अब तो वैसे अल्लाह माफ़ करे डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे मॉर्निंग शो में जो हमारे गेस्ट आते हैं वो हमें बताते हैं कि अब तो छोटे छोटे बच्चों को शुगर डायग्नोज हो रही है। जी ऐसी क्या रीज़न है इसकी? देखिए मदिया, आपको मैं एक चीज़ बता दूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपने जो ओपनिंग में जो मेरे इंट्रो से पहले जो बात की कि टाइप 1 टाइप 2, एक्चुअली अगर हम मोटा सा देखें ना तो मैं इसको 3 टाइप्स में कन्वर्ट करता हूँ। एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है और एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती है उस वक्त जो डायबिटीज़ होती है, मैं मोटी मोटी ये 3 लेता हूँ। टाइप 1 जो है ना, टाइप 1 मैं आपको बता दूँ, ये इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। टाइप 1 का और कोई इलाज नहीं। जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए ना, तो आप पेट्रोल के अलावा कोई आपका और कोई रास्ता नहीं है गाड़ी हिल सके। आप अच्छे से अच्छा मोबाइल ऑयल डलवा लें, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट होगी पेट्रोल से, ठीक है, वो हमेशा। और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास क्या नाम है, 2-2 साल 2.5 साल के बच्चे आते हैं। अच्छा। जो डायबिटिक होते हैं। और ये बेसिकली होती क्यों है टाइप 1? माँ के पेट से ही ये 2-2.5 साल का बच्चा, उसको शुगर हुई होती है या वो फिर पैदा होने? नहीं, पैदा होने के बाद। नॉर्मली बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, मैं मैक्सिमम जो है ना 95-99% जो है नॉर्मल पैदा होते हैं। उसके बाद उनको उनका अपनी कुव्वत मुदाफ़त उनको उनकी इंसुलिन को उड़ाना शुरू कर देता है। हमारा जो लुबलुबा जहाँ इंसुलिन बनती है, उस जगह का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बेसिकली ये इंसुलिन की फैक्ट्री है। अब उसके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं उनको हम कहते हैं बीटा सेल्स। अब वो बेसिकली अगर बीटा सेल्स को मारना शुरू कर दें तो इंसुलिन तो नहीं बनेगी। तो उसमें यही होता है कि वो अपनी ही कुव्वत मुदाफ़त उनको मार देती है, एक चीज़। और नंबर 2, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई दफ़ा वायरसेस बाहर से आके, जैसे मतलब मीजल मम्स के जो वायरसेस हैं, इंग्लैंड वगैरह में यही होता है कि वहाँ अगर बच्चों को ये मम्स हुए हैं या ऐसे वायरसेस हुए हैं तो तब भी वो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं। कहते हैं पंजाबी में गले का प्रॉब्लम है। नहीं, ये जैसे वो कनपेड़ी कहते हैं। हाँ, कनपेड़ी जो है, ठीक है। तो वो बेसिकली उसका वायरस जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, अगर वो खुदा न खासा बच्चे को अटैक करे तो आप कह रहे हैं कि बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसको शुगर भी अटैक करती है? जी एग्जैक्टली, वो वायरस बहुत खतरनाक है। वो अंदर जाके आपके लुबलुबे के जहाँ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो इंसुलिन की फैक्ट्री है, उसको उड़ा देता है, खत्म कर देता है। रियली? यस। और ये बहुत बड़ा मतलब, और ये वायरल इन्फेक्शन है। और ये वायरल इन्फेक्शन ये बाहर से है। एक तो ये कि बच्चे की अपनी कुव्वत मुदाफ़त अंदर से खत्म कर दे, एक तो वो है। नंबर 2 है कि वायरसेस बाहर से आगे उसको खत्म करते हैं। तो एक तो ये तो होगी टाइप 1। और टाइप 1 का मैंने आपको बताया इंसुलिन के अलावा और कोई इलाज नहीं है। कोई हल नहीं यहाँ पे हम क्लियर कर दें। अब आते हैं हम टाइप 2 की तरफ। ठीक है। मैं जब मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त भी, और मतलब उसके बाद मैंने क्या नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन में ईस्ट अफ्रीका गया, आयरलैंड से मेरी है क्या नाम है कुछ क्या नाम है डिप्लोमा। फिर आई डिड माई PhD इन मेडिसिन एंड डायबिटीज़ फ्रॉम कोलंबो, श्रीलंका। उस वक्त भी मैं अपने टीचर से, क्योंकि हमारे यहाँ जो निसाब पढ़ाया जाता है ना मदिया, वो है बेसिकली यूरोपियन, ठीक है। अच्छा। उसमें हमें वो 2 ही चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं जी जो टाइप 2 है ना, इसकी एक कॉज ये है कि आपकी फैमिली में रन करती है, ठीक है। दूसरी वो कहते हैं जी अगर आप ओबीज हो गए तो तब हो गई है। मैं हमेशा ये सवाल करता था कि जी मुझे ये बताएं, एक दुबला पतला बंदा है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उन शुगर होगी की वजह? हाँ। चुप। वो आगे नहीं हो गई ना, चलो जी इलाज कर लो। मैं यार ऐसे नहीं है, आई वॉन्ट टू नो द कॉज, ठीक है। तो जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। तो बेसिकली बात वही है कि जब हम इसको नहीं देख सकते, फिर क्या नाम है करते करते हमने, मैं आपको एक चीज बताऊं,
अभी जो हमने जो रिसर्च की है, और ये बेसिकली मेरे अकेले की रिसर्च नहीं थी, इसमें चाइनीज थे, इसमें जापानीज थे, ये हम एक मिलके टीम थी, मैं इधर से पाकिस्तान से था और वो पूरा पैनल था एग्जैक्टली तो वो बेसिकली दे वर रिसर्चिंग ऑन द कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज और अल्टीमेटली व्हाट दे डेंजरस टाइप 1 है टाइप 2 है। देखें, जिंदगी के लिहाज से डेंजरस तो टाइप 1 है, मतलब उसमें अगर शुगर अगर आपकी कम हो गई है, ये शुगर बहुत ज्यादा हो गई है, तो मतलब वो आपको मार सकती है, वो इतनी खतरनाक है। अच्छा। ठीक है ना। टाइप 2 ये है कि टाइप 2 आपको ये एक स्लो पॉइजन है, ये समझ लें। ये वो, मैं एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो डायबिटीज है ना, जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, ये इंसानी दीमक है, ये उड़ा दे, ये आपके गुर्दों को खत्म करती है, ये आपकी आंखों को उड़ाती है, आपके दिल को खराब करती है, आपकी नसों को खत्म कर देती है, आपके पैरों में क्या नाम है, जो अल्लाह ने एक बहुत बड़ी क्या नाम है आपको नेमत दी हुई, दर्द, आपकी दर्द खत्म कर देती है। आपके पांव सबसे दूर हैं और जमीन पर होते हैं, अगर हल्का सा कोई उधर उसमें लग जाए, क्या नाम है, कील वगैरह चुभ जाए, जख्म आ जाए, तो आपको पता नहीं लगता। वही करते करते जो जरासीम आपके स्किन के ऊपर नॉर्मली होते हैं, वही अंदर घुसना शुरू होते हैं। जैसे मैं इसकी हमेशा मिसाल देता हूँ, जैसे कटे और बंद तरबूज में क्या फर्क है, बंद तरबूज में कोई मक्खी नहीं होगी, कटे हुए तरबूज के ऊपर मक्खियां चढ़ी होंगी। इसी तरह से जी, इसी तरह से उन शुगर के मरीजों का खून मीठा होता है, तो जरासीम अंदर घुसते हैं और पाँव खराब करते हैं और पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है। फिर टांगे बाजू वो कटते हुए हमने देखे हैं। कि आप लेके आए हुए कुछ क्या ये रिसर्च है? जी एग्जैक्टली, मैं ये अपने नाजरीन के लिए लेकर आया हूँ जी, जो मैं आसान जबान में अपनी जो रिसर्च बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए जी, ये बेसिकली इसको आप ये समझ लें कि ये जो है ना, ये है हमारा इंसुलिन रिजर्वायर, ठीक है, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इसने अंदर से इंसुलिन निकालनी है। अब ये इंसुलिन जो निकालेगा, अब ये देखें आप, ये कितना बड़ा इसका सुराख है, और इसमें से जो है इंसुलिन, अब जब भी कुछ खाना खाएंगे, इंसुलिन इसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, आप जिसमें 10 दफा खाएंगे, 10 दफा इंसुलिन निकलेगी बाहर। अब क्या होता है कि अब जो सबसे पहले जो काम आता है ना, वो हमें वो कहता है, हम कहते हैं जी पेशेंट जो है ना, वो प्री डायबिटिक हो गया। अब प्री डायबिटिक में ये देखें, अब ये पहले इतना बड़ा सुराख था, अब इसके ऊपर ये वाला आ गया। अब ये क्या चीज है? बेसिकली ये है यूरिथ्रीमिया पैनक्रेटिकम। ये वो है जो मैंने अभी आपको पहले बताया, जो पैरासाइट है, ये बेसिकली अंदर आके इसको ख्वार करता है। ये जैसे आपने देखा है मदिया, जब सड़क के ऊपर क्या नाम है, पुलिस नाका लगा लेती है, पीछे रश हो जाता है और वो एक एक करके गाड़ी गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये कीड़ा भी जो है ना, ये जहां से इंसुलिन निकलनी है, उन जगहों पे जाके खड़ा होना शुरू होता है। एग्जैक्टली। तो पहले स्टेज ये है। इस पे हम ये कहते हैं, नॉर्मली आज से पहले मैं क्या करता था कि यार आप ऐसा करें, डाइट शाइट को कर रहे हैं अपने इंतजाम, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब वो होता था कि वही मरीज 6 महीने बाद आ जाता था कि डॉक्टर साहब खून जड़ा ना, शुगर और बढ़ गई है, अब क्या करें। अच्छा, उसके बाद अगली स्टेज जो है ना, वो बेसिकली डायबिटीज की है। ये देखिए, ये मैंने बेसिकली लोगों को समझाने के लिए, अब ये जो है ना, ये रास्ता इतना से सिर्फ रह गया। अब ये वो स्टेज है मदिया, जहां हम गोलियां शुरू करते हैं मरीज को। अब ये गोलियां क्या हैं? ये देखें, मैं ये एक और रिसर्च आपके मरीजों, खवातीन और हज़रात के लिए लेकर आए हैं कि ये बेसिकली ये आपकी अंग्रेजी दवाई है। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि ये देखें, ये इसमें आई और इसने अंदर से पुश किया, जब पुश किया तो इंसुलिन अंदर से बाहर निकली, जब इंसुलिन अंदर से बाहर निकलेगी, अब शुगर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, जब नॉर्मल होगी, आप जनाब हंसते खेलते फिर, टाइप 1 वाला, ये टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 का तो इलाज ही सिर्फ इंसुलिन है, ये टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। अब ये वो चीज है जो बेसिकली जिसके ऊपर उन्होंने मरीजों को लगाया हुआ है। 1000 से ऊपर कंपनियां पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन बनाती हैं, हर एक का डायबिटिक विंग है, और हर कंपनी का डायबिटिक विंग पैसे कमा रहा है। क्यों? पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे खड़ा है डायबिटीज के हवाले से। हमने इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दिया, जिनकी 1.5 अरब की आबादी है। हमारा हर तीसरा जो एडल्ट पाकिस्तानी है वो डायबिटिक है। ये हमारे होश लेने का टाइम है। अब देखिए बेसिकली अब हो रहा क्या कि यहाँ से जब दवाई अंदर से पुश किया, इंसुलिन निकल आई, मरीज ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोबारा जब वो दवाई, वो क्या नाम है, खाना खाएगा, फिर वो जाहिर दवाई का असर तो नहीं होगा, उसको फिर या तो दवाई खानी पड़ेगी या फिर बेचारे की शुगर फिर बढ़ जाएगी। इसी साइकिल में जो है ना, इन्होंने हमें फंसाया हुआ है, इसी साइकिल में। आपने कहा था कि टाइप 2 की कोई दवाई भी आपने, आपकी रिसर्च नहीं है, कोई मेडिकेशन? मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब इसका हल क्या है? अब इसका एक्चुअल अभी तो बेसिकली हम लोग यही है ना, अभी तक पाकिस्तान में जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे यही वाली दवाइयां दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें एक और चीज ये देखें, अगर इसको हम मजीद छोटा कर दें तो ये वाली वो जगह होगी कि जब सिर्फ इतनी सी इंसुलिन निकलेगी, तो हम इस वक्त मरीज को इंसुलिन शुरू करा देंगे टाइप 2 वाले को। अच्छा। ये कह के कि यार तुम्हारा जो है ना वो लुबलुबा काम नहीं कर रहा, अब तुम्हें बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ेगी। ये है बेसिकली। अब जो हमारी जो हमने बेसिकली जो रिसर्च की है मेडिसिन, उसमें अब मोटा सा एक और अब चीज बताऊं, अगर हम इसी को खत्म कर दें, आप दोबारा से ऐसे हो जाएंगे।
आप नॉर्मल हो जाएंगे। और ये कौन कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमने कुछ मेडिसिन बनाई हैं, ये आप येलो वाले कैप्सूल्स देख रही हैं, हाँ ठीक है, golden। ये हर्ब्स हैं। हाँ जी, ये हर्ब्स हैं, हर्बल ठीक है? मेडिकेशन, ये हर्बल मेडिकेशन है, इसमें कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। एक ये है जी, और इसमें एक ये ग्रीन वाली है, हाँ। ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करती हैं, और इनके साथ ये सिरप है जो ये बेसिकली इसको लेके चलता है। अब ये वो चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको तकरीबन पिछले साल 2025 के सितंबर में हमने इसको स्टार्ट किया था। मेरी मिसेज वो भी डॉक्टर हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्या नाम है, बनाने में। तो इसको जब हमने स्टार्ट किया तो हम यकीन नहीं कर सक रहे थे कि हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा। मैं मदी आपको बताऊं, इस वक्त लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर में जी। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1000 से ऊपर मरीज है। अच्छा, जो ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मेरा एक पेशेंट है जिनका नाम है वसीम इजाज, ये बहुत बड़े क्या नाम है बिजनेसमैन है, इधर क्या नाम है लिबर्टी के पास ही इनका वो ऑफिस भी है। वो बेचारे इंसुलिन पर थे, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इंसुलिन खत्म हुई, अब उनकी सारी गोलियां सब कुछ खत्म हो गया, अब वो सिर्फ इसी मेडिसिन पर हर्बल मेडिसिन। और ये इसका टोटल हम ये कहते हैं कि इसको आप 18 मंथ्स यूज करें, इंशाल्लाह डायबिटीज नहीं रहेगी। 18 माह आपने यूज करनी है। Exactly। और किस रेशो से, किस तरह के आप बता दें। ये एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम। इस सिरप के साथ जो है इसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है, उस वो जो सिरप बन जाएगा उसके साथ ये दोनों कैप्सूल्स लेने हैं, सुबह भी और शाम में भी। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते करते, देखें इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके साथ मैं अंग्रेजी दवाई जरूर देता हूँ ताकि जो है आपकी शुगर स्टेबल रहे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसे जैसे शुगर कम होती जाती है। अंग्रेजी दवाई इंसुलिन की बात कर रहे हैं? नहीं, गोलियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंसुलिन भी अगर पेशेंट ले रहे हैं तो मैं इंसुलिन भी लगवाता रहता हूं। आपको मैं एक और बड़ी सी मिसाल बता दूं, मस्जिद नबी के जो खादमे आला है ना, उनका नाम है अबू सामा। हाँ जी। वो मेरी 2020 में उनसे मुलाकात हुई थी, मैं जब उम्रे पे गया था, तो वहीं मेरा एक पेशेंट था, क्या नाम है इदरीस, वो वहाँ क्या नाम है जद्दा में होता है, क्या नाम है, वो डायबिटिक था। उसने मुझे उनसे मिलवाया, वो डायबिटिक थे, अबू सामा जो है। उनको जो है मैंने उस वक्त 2020 में मैंने उनको इंसुलिन शुरू करवाई, तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। फिर मेरी उनसे गपशप रहती थी, तो कुछ 4-5 महीने पहले मैंने उनको ये पैकेज भेजा। मैंने कहा अबू सामा आप इस्तेमाल करें। आप यकीन करें 2 महीने बाद उनका मुझे फ़ोन आ गया, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब मेरी जो है ना मॉर्निंग जो फास्टिंग है वो आ गई सिर्फ 60 पे, और रैंडम मेरी आ गई 80 पे, अब मैं क्या करूँ? मैं कहा इंसुलिन बंद करें। अब उनकी इंसुलिन बंद है, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी क्या नाम है, परसों जो है उनके बेटे का वो अनस उनका नाम है, उस बेचारे को डायबिटीज होगी, तो मैंने 4 महीने की दवाई और भिजवाई है उनको। सही, मतलब ये 18 माह दवाई खानी है। ये डॉक्टर राशिद खान साहब कहते हैं कि आपने ये दवाई 18 महीने खाएं और आपकी शुगर जो है वो खत्म हो जाए। जी इंशाल्लाह। डाइट प्लान साथ में क्या सजेस्ट? जी डाइट प्लान इसमें मोटा मोटा देखें, इसमें 3 चीजें याद रखनी है, एफ, पी और सी। एफ क्या है? फाइबर। फाइबर में क्या है? बेसिकली आपकी जो सलाद आती है, कुचुमर सलाद। अच्छा। ठीक है, इसमें आपके आ गया खीरा, ब्रोकली, आपकी मूली, आपके सलाद के पत्ते। ये पहले एक कुचुमर सा बना लें, एक प्याला। उसके बाद जो है पी से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या आएगा? छोटा गोश्त, मुर्गी देसी वाली, ठीक है, उसका गोश्त खा सकते हैं। पल्सेस जो क्या नाम है दालें 2-3 मिला के वो खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। तो 5 प्रोटीन्स ले सकते हैं, ठीक है। सी पे क्या है? सी है कार्ब। कार्ब क्या है? देखिए कार्ब में नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि आटे को रिप्लेस करते हैं। आटा उसमें आधा किलो, 1 किलो आप ले लें बेसन, 1 किलो ले लें जौ का आटा, इसको मिक्स कर लें। ये आपका जो है ना वो मल्टीग्रेन आटा ये मल्टीग्रेन बन जाएगा, ठीक है। ये वाली इसकी रोटी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो स्पाइक्स नहीं आएंगी, एक चीज। नंबर 2, इसके खाने का तरीका क्या कि आपकी एक प्लेट है ना, आपने उसको 50-50 कर लेना। 50% आपने जो है वो खाना है सलाद के साथ, और 50% आपने खाना है कार्ब के साथ, रोटी के साथ। आपकी ये वाली स्पाइक खत्म हो जाएगी, आपकी शुगर ऐसे करके चलेगी और आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान साहब, आप आए हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया।